ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 सितंबर 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को कलयुगी दुनिया के दुख का छप्पर उठाने की बात कही। शास्त्रों में किसका यादगार है? गोवर्धन पर्वत उठाने की, है ना। जब कृष्ण जी ने एक उंगली लगाई थी और सबने अपनी अपनी उंगली लगाई थी, तो भगवान ने एक उंगली कौन सी लगाई? श्रीमत की उंगली। तो हम सबको भी उसको मानने की उंगली लगानी है ना। यही बाबा कह रहे हैं कि आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया के दुख के छप्पर को उठाना है, बाबा को याद करने का पुण्य करना है। तो उंगली लगानी है भगवान को याद करने की और अच्छे अच्छे कर्म करने की। चलिए कर्म और भाग्य पर हम समझते हैं। हमारा जीवन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, कर्म और भाग्य। हाँ, कर्म कुछ भी करना कर्म है, पलक झपकना भी एक कर्म है। अच्छा, हम कई बार सोचते हैं ना कि कोई कर्म हम करते हैं जिससे हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है और किसी से हमें खुशहाली मिलती है। हाँ, कर्म या तो हमें दुख देता है या सुख देता है, उमंग दिलाता है या हताश करता है। पर है तो दोनों ही कर्म, कर्म का दोनों ही पार्ट है। और कई बार कर्म हम या तो सोच समझ कर करते हैं, कई बार हो जाता है, या फिर कई बार दिखाने के लिए करते हैं, है ना। तो कर्म की फेजेस है, कर्म की फेजेस है। लेकिन ज्ञान, ज्ञान के अकॉर्डिंग तीन तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। और भाग्य, भाग्य होता है कि अगर जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस अनुसार हमारा भाग्य बनता है ना। पाप का बनेगा या पुण्य का बनेगा। तो सतयुग में कर्म होते हैं अकर्म, कर्म धारा हर युग में चलती है। सतयुग में कर्म अकर्म बनता है क्योंकि वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पुण्य की दुनिया है। द्वापर से कर्म विकर्म बनने लगता है, विकर्म अर्थात विकार युक्त कर्म, क्योंकि उस समय से विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। और कलयुग में तो टोटली विकर्मी बन जाते हैं। तो भाग्य बनाने की दरकार होती है। सतयुग में कोई एफर्ट ही नहीं होती भाग्य बनाने की, वहाँ ऑटोमेटिक भाग्य बना है। और यहाँ संगम पर जब स्वयं भाग्य विधाता ही आ गए, हाँ, भाग्य बनाने की हमें रेसिपी दे रहे हैं ये मुरली के द्वारा, तो हमें अपना भाग्य बनाना है ना। अब देखिए, जैसे रास्ते में कोई गिर गया, कोई गिरा हुआ है, दलदल में गिरा हुआ है, हाँ, चारों तरफ वो देख रहा है, कोई नहीं दिखा, कोई देख भी रहा है तो देख कर अनदेखा करके जा रहा है, पर कोई और आकर उसे बचाए तो उसके जीवन में उस व्यक्ति की कितनी अहमियत होगी, कितनी अहमियत होगी। उसी तरह से हम सब किस में गिरे हुए थे? विकारों के दलदल में गिरे हुए थे, कभी कमजोरी के दलदल में, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, फलाना ऐसे चिल्ना ऐसे, इसको ऐसे करना, उसको वैसे करना, मेरे साथ ये क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, इतने सारे क्वेश्चंस के दलदल जिसका जवाब मेरे मन के पास नहीं, तो उसमें और ही दबते चले जा रहे थे। तो ऐसे में भगवान आकर हाथ बढ़ाकर हमें खींचे। और भगवान का हाथ क्या है? ये मुरली, मुरली हमें बढ़ा रहे हैं कि मुरली पढ़ो, इस ज्ञान में चलकर दुख के छप्पर से उठ जाओ। तो यही है भगवान को याद करने का पुण्य, तो करना है ना सबको। प्रश्न, ज्ञान के अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के कारण बजाय खत्म हो जाता है। तो ज्ञान का अविनाशी प्रारब्ध समझ में आ रहा है, पुण्य भी करते हैं, लेकिन जमा करते करते खत्म क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। बाबा तो साफ साफ बोलते हैं, जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है, क्योंकि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया सत्युग थी और कलयुग है पाप की दुनिया। यहाँ अगर बाप की याद के बगैर कोई काम करेंगे तो वो हमारा विकर्म ही बनाएगा। क्योंकि क्यों बनाएगा? क्योंकि हम किसी देहधारी के अच्छाई व बुराई में फंस जाएंगे। ईश्वर की याद में रहेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं। भगवान तुम्हें दलदल से निकालने आए हैं, फंसाने नहीं। तो सतगुरु की निंदा कराने के कारण और ही जमा, जो खाता जमा किए वो गवाते चले जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जो प्रारब्ध मिल रहा है, जो बना रहे हैं, उसको और जमा करना है, उसको गंवाना नहीं है। और जितना जमा करेंगे तभी तो औरों को भी रास्ता बताएंगे, है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाबा है। तो बच्चे तो ये समझ गए हैं, मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है।
बाबा कह रहे कि आत्मा तुम आत्मा ये जान गए हो कि तुम्हारा बेहद का पिता आगे है जो तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की रास्ता बता रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति अर्थात परम धाम में जाना है, गति सद्गति, और जीवन मुक्ति है स्वर्ग। स्वर्ग में जीवन मुक्ति, जीवन रहते शरीर रहते भी मुक्ति है। तो उसकी जो रिहर्सल यहाँ चल रही है संगम पे, प्रैक्टिस यहाँ करा रहे बाबा। अभी हम सब शरीर में है ना, बातें तो आती हैं, बहुत तरह की हलचल आएगी, लेकिन हमें फंसना नहीं है। अपने फोरहेड पर एक बोर्ड लगा ले कि हमें किसी बात में फंसना गिरना नहीं है। अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रहा से हमें याद रहे, है ना। तो ये बोले बाबा कि तुम बच्चों को तो पता चल गया है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि यह हमारा 84 जन्मों का चक्र जो चल रहा था पूरा हो रहा है, क्योंकि अंतिम जन्म है ना, अब पूरा हो रहा है। अब हमें वापस जाना है अपने घर। और फिर ये भी कहते बाबा कि जो करेगा सो पाएगा, और खुशी में रहेगा तथा दूसरे को भी खुशी मिलाएगा। देखो, जो खुशी की खुराक रोज खा रहा है तो औरों को भी तो खिलाएगा ना। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है अपने आप पर, मांगने की दरकार नहीं है। यहाँ भक्ति वाली वो रस्म नहीं है कि बस खड़े हो जाना मांगना है। अरे सूरज के सामने खड़े होकर क्या कोई मांगेगा कि मुझे हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, लाइट दो? खड़ा होना ही काफ़ी है। उसी तरह से परमात्मा की याद ही काफ़ी है। जब भगवान को हमेशा अपने साथ रखेंगे, कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, तो आप जिस भी प्रॉब्लम में है, जो भी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले किससे टकराएगी? प्रोटेक्शन लेयर किसका है? भगवान की याद का। तो बाबा सब संभाल लेंगे। तो जो करेगा सो पाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है, सबको रास्ता बताना है। बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे, परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। संगम युग याद रहना मतलब भगवान की याद बराबर बनी रहना, क्योंकि संगम युग पर ही भगवान आते हैं। बाबा तो बार बार कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों का जन्म देवताओं से भी उच्च है, संगम युग सतयुग से भी ऊंचा है, क्योंकि इस युग में भगवान पालना करते, भगवान चलाते। देवी देवता युग में, सतयुग में भले हम देवी देवता होंगे, सर्व सुखों से संपन्न होंगे, लेकिन वह ईश्वर तो नहीं होंगे ना। वहाँ हमारे माता पिता किस कोई देवी देवता होंगे जो कि मनुष्य हैं, देवी गुण से भरपूर है, लेकिन है तो मनुष्य है। लेकिन यहाँ तुम्हारी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो इस युग की तुलना, ये हीरक युग है, सतयुग है स्वर्णिम युग, त्रेता है सिल्वर युग, द्वापर है कॉपर युग, कलयुग है लौह युग, और संगम युग है हीरक युग, डायमंड एज। तो इस डायमंड युग में स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे, तो हमें कभी भी उनको भूलना नहीं है, हमेशा उनको याद रखना है, क्योंकि भूले तो फिर पारा नीचे उतर जाएगा, नीचे गिरेंगे और कमाई भी चट जाएगी। और जिनकी अवस्था अच्छी होती है वो तो भगवान के दिल पर चढ़ जाते हैं, है ना। तो पहले बहुत अच्छी सर्विस खुद की करो, नहीं तो क्या होगा कि एकदम गिर जाते हैं। कई बच्चे चलते चलते पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बाद में तो बात पूछो, एकदम ही चटक पड़ते हैं, गिर जाते हैं। पाप करने से फिर पापों का बोझा भी चढ़ने लगता है। परंतु इन बातों को कोई भी समझने वाला ही समझेगा। पाप किसी का हल्का, किसी का बड़ा होता है। काम का सबसे कड़ा क्रोध है, सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम और मोह उनसे कम, ये सब नंबर 1 है। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार। सबसे बड़ा विकार है काम विकार। काम विकार अर्थात कामना की विकार। किसी विकार में, किसी चीज़ की कामना में यदि हम पड़ेंगे तो वो हमारा सबसे बड़ा विकार है। तो सबसे नंबर 1 है कामना, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति, किसी चीज़ से भी कोई कामना रखना, किसी में बहुत आसक्ति रखना, सबसे बड़ा विकार है। क्रोध है नंबर 2, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम। लेकिन लास्ट पेपर मोह का ही आएगा, मोह फिर बड़ा विकार बन जाएगा। तो इस पे चेक करना है, अभी से ही उसको हटाने का प्रैक्टिस करना है। काम की चोट खाओगे तो फायदे के बदले नुकसान हो जाएगा, और सदगुरु की निंदा कराई तो ठौर नहीं मिलेगा। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है ना, यही तो मुख्य दुश्मन है। कभी सुना कि क्रोधी की एफिडी जलाई? नहीं, काम ही की जलाते हैं। रावण ठहरा ना सबसे बड़ा, कितनी बड़ी उसका उदाहरण है ना रावण का, तभी तो उसकी एफिडी जलाते हैं। हर वर्ष दशहरा में किसकी एफिडी जलाते हैं? रावण का। और पता है हर वर्ष वो एक बित्ता लंबा बनता है, क्योंकि रावण तो कभी मरा ही नहीं। हम सब के अंदर है रावण विकार,
उसी को भगाने के लिए, हटाने के लिए, जलाने के लिए तो भगवान आए हैं। कि बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं, हाँ, तो कितनी बड़ी राजधानी बना रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे सतयुग में आदि में जन्म लेंगे, और वह भी कोई छिपा नहीं रहेगा। ऐसे मत सोचो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे, नहीं, सारे नहीं आ सकते, कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा ही लेंगे। तो यहाँ जितनी जो सर्विस करेंगे वो उतना आगे पहुँचेंगे। और हाँ, राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना, प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन तो मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है, भगवान तो सब कुछ की युक्ति बताते हैं ना। बिंदी का राज भी बाबा ने समझाया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स नहीं निकलती रहती है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बाबा कह रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट तो बाबा देते हैं, क्या कुछ डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है तो सहज भी नहीं है, इजी भी नहीं है तो डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ हम करने लग जाते हैं ना तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। शुरू में लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन जब करने लग पड़ते हैं इजी हो जाता है। और जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो तो झट पॉइंट पकड़ लेंगे कि बाबा ने ये पॉइंट मेरे लिए बोला है, आज बाबा ने पूरी मुरली मुझ पर चलाई है। और जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ अटता ही नहीं, उनको टचिंग ही नहीं होगी। फिर बाबा ने भक्ति और ज्ञान पर कंट्रास्ट बताया कि भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है, जैसे कि रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो, हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये बीमारी, शरीर पुराना है ना, बाबा तो बोलता है पुरानी जुटती है, तो चित्तियाँ आदि तो लगेगी ही लगेगी। लेकिन आपको अपने मन पर चित्तियाँ नहीं लगानी है, मन के सारे निशानियाँ, सारे दाग मिटा देने हैं। और मन दुरुस्त हो तन दुरुस्त हो ही जाएगा। फिर बाबा कहते हैं दुख में मनुष्य सिमरन क्यों करते हैं? हे प्रभु, हे राम, दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, पर तो भगवान कौन है यह कोई नहीं जानता। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो वो हमारा पिता है। बाबा ही सिखलाते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ पिता को याद करो? नहीं, किसी को पता ही नहीं कि आत्मा कैसे समझे अपने को। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, भक्ति की कितनी सामग्री है, लेकिन ज्ञान, ज्ञान तो एक ही है। समझते हैं भक्ति में, समझते हैं कि भगवान मिलेगा भक्ति करने से। भक्ति कब से शुरू हुई, कौन जास्ती भक्ति करता है, किसको पता नहीं। क्या अर्जुन 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? क्योंकि कलयुग की आयु बता रही है 40,000 वर्ष, तो क्या इतने वर्ष तक भक्ति करते रहेंगे? अभी तुम जानते हो कि भक्ति कितने समय चलती है और कब से चलती है, इन सब का ज्ञान तुम्हें पता है, भक्तों को तो पता ही नहीं। तो उनको समझाने के लिए तुम्हें प्रदर्शनी करनी चाहिए। बाबा कह रहे किसी को पता नहीं है तो तुम बच्चों का काम है ना सबको बताना। लेकिन प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई ही निकलते हैं, ये भी बाबा बता रहे हैं, करोड़ों में कोई ही निकलेगा, आगे चलकर और निकलेंगे। आगे चलकर आएंगे। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी तो कथा सुना रहे हैं ना, कि तुम बच्चे सत्युग में ये थे, तुमने ऐसे कर्म किया था, फिर द्वापर में ऐसे गिरे, अभी फिर कैसे संगम पे तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपना भाग्य बना रही है। क्या है, एक जीवन कथा ही तो है। तो यथा बाबा तथा बच्चे, बाबा भी कथा सुनाए तो हम बच्चों को भी, सबको ये कथा सुनानी। बच्चों का काम ही है गीता सुनाना। गीता, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि। गीता, गीता के बारे में कुछ कहना, सूरज के आगे दीप दिखाना है। गीता भगवान की गाई हुई गीत है। हाँ, और कहते हैं ना कि जीवन में वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आई, कितना दबाव आए, कितने निंदा ग्लानि सुने, हानि हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बल्कि ऐसी परिस्थिति में हम उसको कैसे पार किए, हमारी मनस्थिति कैसी रही, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलिए गीता में कुछ लाइनें सुनते हैं। ये श्लोक तो सबको याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जो चतुर्थ अध्याय के श्लोक नंबर 7 में ये दोहा है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जीवन में जब भी अधर्म हो, किसी के जीवन में दिक्कत आए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाँ, नहीं, भगवान ने साफ लिखा है कि मेरा जन्म गुप्त है, अलौकिक है, जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं मिलेगा। प्रभु का दर्शन करना है तो उस रास्ते पर चलना होगा।
श्रद्धा को अपनानी होगी। और अपनी इंद्रियों पर काबू रखना होगा। ये गीता के वर्सन है। फिर है 9वां अध्याय, श्लोक नंबर 36। पत्र पुष्प जल श्रद्धा वाले को भगवान प्रेम से ही स्वीकार करते हैं। जो श्रद्धा से सब कुछ मुझे अर्पण करते हैं उन्हें मैं प्रेम से ही स्वीकार करता हूँ। भगवान सुख के भंडार हैं, करुणा के सागर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो भावना के वश है। समर्पण के साथ यदि आप सब कुछ उनको अर्पण कर रहे हो तो भगवान प्रसन्न है। हर एक किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए लेकिन आपकी श्रद्धा न डगमगाए। उसके बाद 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में अपने द्वारा अपना कल्याण करना है, अपने द्वारा अपना कल्याण उद्धार करना है, अपने को अधोगति में कभी भी न डाले। इंसान अपने जीवन में जो कुछ कर रहा है वह पा रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद है, स्वयं भगवान के वर्षन है। फिर 12वें अध्याय श्लोक 15, भगवान को कौन सी चीज़ें पसंद है, भगवान को कौन सी चीज़ें पसंद है? तो भगवान को वही पसंद है जिससे किसी को दुख न मिले, जो सबसे खुश रहे, अपने व्यवहार से किसी के मन को ठेस न लगाए। दुनिया में लोग आपको बहुत पिंच करेंगे, तंग करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे। जैसे गाड़ी में आप जा रहे हो अपनी कार से, सामने वाला रास्ता से कोई ड्रिंक करके चला रहा है या कोई अनाड़ी चला रहा है, तो उस समय आप अपनी गाड़ी संभाल लोगे ना, उससे थोड़ी ना भिड़ जाओगे। उसी तरह से घर परिवार में कोई अगर उस तरह के नेचर का है, बेकायदे बातें कर रहा है, आप अपने मन को बचा लो, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 66 में शरण की बात कर रहे बाबा। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ जाओ। अब ये सभी धर्म क्या है? ये सभी धर्म है मानवीय धर्म, देह के धर्म, विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय वेलापन, ये सब देह के धर्म है। इनको छोड़ो, प्रभु के शरण में आ जाओ। तो प्रभु अपने शरण देने के लिए हमें ये मुरली सुना रहे हैं। यही है प्रभु की शरण, आ जाओ इस पे। बाबा कहते मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करके तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। अब पता है गीता में 700 ऐसे श्लोक हैं और हर एक श्लोक में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत भरी है कि बस बात मत पूछो। तो भगवान कभी तो आए होंगे और आकर सुनाए होंगे। तो ये तो हमने शास्त्रों में सुना, लेकिन यही वो समय है जब भगवान श्री कृष्ण के 84वां जन्म इस लेखरा दादा के तन में बैठकर ये ज्ञान मुरली, वही गीता है जो सुना रहे हैं हम बच्चों को। यही सुनकर बाबा ने क्या बोला, जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी है, तो ये गीता ज्ञान अमृत पीते रहना है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाबा को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मुझना नहीं है कि बिंदी को कैसे याद करें। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। कितनी सुंदर गीता बाबा ने सुनाई ना। 18 अध्याय में सारी बातें भगवान ने जो कही है सब सत्य है, जो ज्ञान से रिलेटेड है, हाँ, उसे जीवन में उतारनी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। तो ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। ब्राह्मण जीवन आपका कैसे होगा बढ़िया? जब आप खुशी की खुराक खाओगे, ये मुरली उसे याद करोगे, पढ़ोगे, सुनाओगे। जो सदा खुशी खुराक खाने वाले, खुशी बांटने वाले, वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता, मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। चलिए एक गीत सुन लेते हैं। मैं खुश नसीब हूँ, मुझको प्रभु का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। बस गीत गाते रहिए कि मैं खुश नसीब हूँ। भले सागर की लहरों भी डुबाने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वो सदा ही सेफ है, बिल्ली के पुंगड़े की तरह। पता है ना ये कहानी भी? कुम्हार ने आग लगाई, पूरे घड़े में हजारों घड़े लगा दिए और नीचे से आग लगा दिया, लेकिन जब निकाला सारे घड़े, आग बुझा, तो एक घड़ा के अंदर बिल्ली के 2 छोटे छोटे बच्चे बचे हुए थे और कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। तो देखा, उसी तरह से चाहे दुनिया कुछ भी कर दे,
लेकिन आप यदि ईश्वर की याद में, उनकी शरण में हो, तो आप सेफ हो। इसीलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सत्युग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और बाबा यहाँ संगम पे मिलेगा, संगम युग पे। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सर्व की दुआएं कब मिलेगी? जब आप बेफिक्र रहोगे, हर एक के प्रति आपके अंदर से शुभ भावना निकलेगी। बातें आएंगी, जलाने वाली बातें आए, तोड़ने वाली बातें आए, एकदम गिराने वाली बातें आए, लेकिन आपको फंसना नहीं है, व्यर्थ सोचना नहीं है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं। सोचने के पहले भी सोचो कि क्या ये भगवान को मंजूर है, क्या ये हम कर सकते हैं। यदि ये हमने कर लिया कि कुछ भी सोचने से पहले ईश्वर को सौंप दे कि भगवान क्या ये सही है, बस हमारे हर कर्म सही हो जाएंगे, तो सर की दुआओं से हम मालामाल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।